होत गेलाय. परंतु आता आणखीन एक दोन जिगरबाज युवांमधला हा खेळ आहे. एका बाजूला बाळा तर एका बाजूला मात्र समा. या दोन खेळाडूंमधली ही ताकद कोण जिंकेल, हे युद्ध कोण जिंकेल, ऐकूया आपण. आपण खऱ्या अर्थाने वैभव भोपी हरिग्राम यांच्या गोड वाणीतून हा पूर्वार्ध. धन्यवाद सन्माननीय दिनेशजी पाटील सर. आम्हा सर्वांचे बंधू. खरं तर तेवढेच चांगले शिवव्याख्याते आणि तेवढेच चांगलं सूत्रसंचालन आणि समालोचन. खरं तर आज जबाबदारी त्यांच्या संपूर्ण खांद्यावर या स्पर्धेची सर्व पाहुण्यांचा पाहुणचार आणि आदरात इथे सन्मान करण्याची. थँक्यू, तुमचा आभार. थँक्यू रॉक्ष प्रवीणजी गायकर. आणि जाऊया आपण मैदानामध्ये. सामन्याला सुरुवात होते. पहिल्या फेरीतील अंतिम सामना ओम साई सोनी स्पोर्ट्स चिंचपाडा आणि त्यांना फाईट करेल कानबा स्पोर्ट्स कुंडेपाल. ठीक आता 8:44 झालेत आणि पहिला चेंडू फेकला जाईल. टायमिंग आता स्टॉप वॉच देखील स्टार्ट झालाय. फर्स्ट बॉल. पहिल्याच बॉलवर आक्रमण. बालाचा तडाखा सोसावा लागेल आणि बॉल सीमा पलीकडे दाखल. षटकार. सहा धावांच्या मदतीने ते आघात झालाय. सुरुवात होत असताना खरं तर या षटकाची गोलंदाजी मार्कवर आपण मोनिश पाटीलला बघायला भेटतोय. कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल या संघाकडून रोशन पाटील जो सलामीवीर फलंदाज. सातत्यानं त्याचं हेच रौद्र रूप असतं. नेहमी ॲग्रेसिव्ह फलंदाजी त्याची तुम्ही बघता आणि आज मैदानामध्ये देखील तशीच त्याची जी ओळख आहे. सातत्यानं अनेक मोठमोठ्या टुर्नामेंटमध्ये हेच कार्य करत असतो. प्रहार केलाय. याही बॉलला पाठवलाय डीप मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. आणखीन एक दमदार षटकार. सगळ्या इनिंगची कॅल्क्युलेशन्स प्रणय आम्हाला सांगतायत. चांगली माहिती सध्या ते देत आहेत. पहिल्या दोन चेंडूमध्ये 2 षटकार आलीत. मोनिश पाटीलवर आक्रमण केलंय. दमदार सुरुवात होत असताना बालाकडून. आता हा दमदार क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह एक्स्ट्रा कव्हरला चिडून फाडून बॉस सीमा पलीकडे. हा चौकार. पाठीमागे विकेट किपरनं आणि पंच सांगत असताना 22च्या स्वरूपाने चौकार. धावसंख्या फलकावर टोटल 20. एकट्या हो चांगला बॉल. सन्मान देत असताना नकार दिला डेंजर एंड कडे. ओ एम झालं असतं तर काम काहीतरी अगदी पुढे मागे. परंतु क्रिकेटमध्ये याला स्थान नाही. सुरक्षित परतच असताना सलामीवीर आपण बघतोय दिनेश गायकवाड अगदी नॉन स्ट्राईक एंड वरून पूर्णतः आनंद घेतोय. या पहिल्या षटकाचा पहिला सामना जिंकला टीम चॅलेंजर पारगाव. तदनंतर भैरवनाथ बिचुंबे आणि तदनंतर मीरा स्पोर्ट्स गबानं ड्राईव्ह केला या बॉलला. मिड विकेटचा फिल्डर बॉलला फील्ड करत असताना 1 रन इथे परिपूर्ण होते आणि त्याच्यासोबत हे षटक देखील एंड होईल. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाले. दमदार सुरुवात मैदानामध्ये बॅटिंग करत असताना ओम साई सुनी स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाकडून. कारण पहिल्याच पॉवर प्लेमध्ये रन आले टोटल 21.
द्वितीय षटकाला आता इथे सुरुवात झाली आहे आणि दुसऱ्या षटकामध्ये या दरम्यान खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय मंचावरती एक सुंदर आवाज या स्पर्धेमध्ये आपण कित्येक वर्ष ऐकला. त्याचबरोबर टॅट्यू असू द्या अथवा उत्तम चित्रकार म्हणून ज्यांची ओळख राहिली ते मयूरजी कुंभार सर यांचं मंचाकडे आगमन झालं आहे. अतिशय उत्तम दर्जाचा हा कलाकार आणि एक उत्तम व्यक्तिमत्व मयूरजी कुंभार सर यांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि स्वागत झालंय या स्वीप शॉटनं. पाडा स्वीपचा फटका बालाचा तडाखा. पुन्हा एकदा या षटकाची सुरुवात झाली. षटकाराने प्रकाश वासकर हा गोलंदाज झालाय. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल आणि त्याची गरजेच देखील आहे. आणि इथे आपण बघू शकता हा फटका किती दर्जेदार सजवला गेला. आणि आता आपण मैदानामध्ये दुसरा चेंडू बघाल. यस पंच आमच्याकडे वळत आहेत. थर्ड अंपायर रिक्वायरमेंट गोलंदाजीच्या शैलीवर आक्षेप घेण्यात आलाय. तर तिसरे पंच लेग अंपायर तुम्हाला अनुमती दिली आहे आयोजकांनी की हा डिसिजन तुम्ही द्या. त्यामुळं प्रकाशला अग्निपरीक्षेला सामोरं जावं लागेल. प्रहार केला इनसाइड आउट परंतु क्षेत्ररक्षक तिथे आहेत. जाल्यामध्ये सापल्यामध्ये सापडले. दिस इज अ बिग विकेट. रोशन पाटील अर्थात बाला शकीचा अंत. धावसंख्या फॉलकर रन तुम्ही पाहताय टोटल 26 धावा आणि 27 धावांनी पहिला विकेट गमावला गेलाय. रोशन पाटील 8 बॉलमध्ये 23 धावांचे इनिंग 3 षटकार आणि 1 चौकार त्याच्या या इनिंग मध्ये राहिला. सुरुवात करून दिली आहे. जो बेसिक आहे जो फाउंडेशन आपण म्हणतो ते फाउंडेशन म्हणून दिलंय इथे या पहिल्या षटकामध्ये. आणि त्यानंतर त्याने आपली विकेट गमावली. आता आपण बघणार आहोत या येणाऱ्या फलंदाजांचा डाव ते कसा सावरतील. षटकातील पुढचा चेंडू तुम्हाला तिसरा बॉल बघायला मिळेल. फलंदाज मैदानामध्ये आले सतीश मिसाल. थोडस दूर ठेवला अवे फ्रॉम द बॉडी. धाव घेण्याचा निर्णय दिनेशचा होता. खरं तर सतीश थोडस डबल माइंड होता परंतु रन कंप्लीट केले जाईल. होय मैदानामध्ये पहिल्यात अगोदर सगळ्यात निर्णय जर इनसाइड ऑफ द सर्कल चेंडू असेल तर नॉन स्ट्राईक एंड वरील खेळाडूचा हा निर्णय असला पाहिजे. कारण शॉर्ट सिलेक्शन केल्यानंतर थोडंसं चल बिचल माइंड डबल माइंड असतो हा खेळाडू. शॉर्ट सिलेक्शन करणारा स्ट्रायकर एंड वरील खेळाडू. त्यामुळे हा एक चांगला निर्णय दिनेशचा. क्रिकेटमध्ये धावा चोरल्या जाणं गरजेचं असताना ती धाव चोरत असताना हे दोन्ही फलंदाज. आणखीन एक स्विंगिंग बॉल एज लागली. बॉल चालला शॉर्ट थर्ड मॅनला. एक रन इथे पूर्ण करत असताना समाज सांगतायत की डायरेक्ट हिट तुम्ही करा परंतु तिथे बघितलं की बॅकअप देण्यासाठी क्षेत्ररक्षक फार दूर होता. त्यामुळे कदाचित त्याने तिथे स्वतःला थांबवलं. फार कमी वेळ असतो. अनेक वेळा दोन्ही संघ आमने सामने येतात. समाधान वास्करनं सांगितलं या सीझनमध्ये आम्ही 2 वेळा समोरासमोर आलेत आणि दोन्ही वेळा आम्हाला यांच्या नक्कीच चिंचपाडा संघाच्या विरोधामध्ये अपयश पदरी आलंय. परंतु या मॅच मध्ये जिंकण्याचा आम्ही देखील प्रयत्न करू सांगत असताना बॉल सीमारेषा लगत बॉल थांबलाय आणि तिथे पंच आम्हाला सांगतील की एक्झॅक्टली आणि ते प्रेक्षकांना तिथे ते विचारतायत. यस सेफली हा बॉल त्याने अडवलाय. 2 धावा इथे या बॉलवर मिळतील. संघाचं समीकरण पुढे चाललंय. धावसंख्या फलक आपण बघूया. बोर्डवर धावा सद्यस्थितीमध्ये तुम्हाला 31 31 धावा सध्या तुम्ही फलकावर पाहतायत. दिनेश गायकवाड आणि सतीश मिसाल. हा बॉल पुन्हा एकदा इथे रन पूर्ण केले जाईल. पंच सांगतायत की 22 च्या स्वरूपाने रन आले. एक्स्ट्रा स्वरूपानं आणि एक्स्ट्रा धावेमध्ये याची नोंद केली जाईल. पाहता पाहता पहिले 2 पॉवर प्ले आता समाप्त झालेत आणि बॅटिंग करणारा ओम साई सुनी स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघ जाऊन पोहोचला. एक फलंदाज बाद 32-32. आदिवासी दलित बहुजनांचा बुलंद आवाज दनानीला लावादिबा पटलांचा. आता आपल्या समोरच बहुतांश विमानतळाचं काम जवळपास आता 80% समाप्त झालंय आणि लवकरच त्या ठिकाणी दिबा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे तुम्हाला पूर्ण होताना बघायला मिळेल.
विकासाची गंगा आणि सर्व शक्य आहे. आज आपण बघतो खरं तर भारतीय जनता पार्टीने मोदीजी पाहिलेले संपूर्ण स्वप्न आणि या गोष्टी आता शक्य तुम्ही बघतायत. मॅच मध्ये जाऊया. 2 ओव्हर संपलेत. 32वा बोर्डवर आहेत आणि आतापर्यंत फलंदाज बाद झालेत फक्त एक. बॅटिंग करणारा टीम चिंचपाडा संघ. कुंडेवाल संघाचा गोलंदाज आता समाधान भास्कर. अलॉंग द कार्पेट अगदी जमिनी समांतर हा फटका. एक रन पूर्ण झाले. थोडासा थ्रो वाईड आपण बघितला परंतु एक चांगला थ्रो. एकाच ऍक्शन मध्ये बॉल कलेक्ट करणं, क्विक थ्रो करणं. बघा फलंदाज मैदानामध्ये एकच कार्य करतात, ते बॅटिंग करतात. गोलंदाज देखील ते गोलंदाजी करतात परंतु एकाच वेळी अनेक क्रिया क्षेत्ररक्षकाला खरं तर करायच्या असतात. बॉलवर धावून जाणं, व्यवस्थित चेंडू कलेक्ट करणं आणि हा फटका बघा क्रिकेटचं सौंदर्य वाढवणारा. इनसाइड आउट अगदी चपराक लगावली. बॉल सीमा पलीकडे 6 धावांकरता. धावेने संघ चालला आता 40 वर. खरं तर कव्हर्स मध्ये षटकार ठोकण्यासाठी तुमची मनगती, ताकद आणि त्यासोबत योग्य टायमिंग हे फार आवश्यकता असतं. ते बघायला मिळाले याच्या अगोदर दिनेश्वर आणि आता सतीश मिसाल. पंचांकडे अपील झाले. अपिलामध्ये होता उत्साह, विश्वास पंचांना दिसला नाही आणि त्यामुळे पंचांनी अगदी घोषित केले ते डेफिनेटली नॉट आउट. त्यामुळे सुरक्षित असेल हा खेळाडू. डॉट बॉलचे ते सांगता होत असताना समाधानचे षटक 4 बॉलमध्ये आतापर्यंत 8 आले. त्यामुळे त्याची गोलंदाजी या षटकामध्ये बहरली आणि डॉट बॉल नंतर कॉन्फिडन्स. शॉट ऑन पुल सक्सेसफुल. उंची, लांबी सर्व काही चांगलं. बॉल सीमा पलीकडे षटकार. मुळीच नव्हतं रे कान्हा माझ्या मनात. जे खरं तर खरा बॉल होता. शॉर्ट लेन, त्यामध्ये गती थोडी कमी होती. शॉर्ट सिलेक्शन करण्यासाठी वेळ फार मिळाला फलंदाज सतीश मिसालला. एक सेट फलंदाज आहे म्हणून तर आज वन डाऊनची भूमिका क्रिकेटमध्ये एवढं मोठं स्थान. कारण हे स्थान मिळवण्यासाठी आपण भारतीय संघामध्ये अनेक संघर्ष, अनेक वर्ष बघितला आणि टॉप एज विकेट किपर टिपलाय झेल आणि फलंदाज होतील झेलबाद. कारण टेनिस बॉल विश्वामध्ये अगदी 5 षटकांचा सामना, 30 चेंडू वाटायला येत आहेत. त्यापैकी अगदी मोजके चेंडू आपल्या वाट्याला मिळतात आणि अशा स्वरूपानं एक चांगली इनिंग जो संघाचं बेसिक बनवणारी हा खेळच सांघिक खेळ आहे. तुमचा 11 जणांचं चांगलं कॉम्बिनेशन, चांगलं तालमेल, प्रत्येकाचा खेळ बहरला तर तुम्ही जिंकता. एखादी चुकी क्रिकेटमध्ये तुम्हाला संपूर्ण संघाच्या पराभवाचं कारण बनतं. त्यामुळे चुका तुम्हाला क्रिकेटमध्ये टाळणं हे फार महत्वाचं असतं. बॉलिंग ट्रॅकवर तुम्ही सध्या प्रकाश वास्कर. हा सरळ स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, गॅप पाहिली, शॉर्ट सिलेक्शन केलं आणि बॉल पाठवलाय व्ही शेप मध्ये. हा चौकार. अर्धशतक फलकावर लागलाय टीम चिंचपाडाचं. अगदी हवेमध्ये टॉस करून लोअर फुल टॉस बॉल आउटफील्ड खूप फास्ट आहे. बॉल रोखणं इम्पॉसिबल. आणखीन एक चौकार. चार धावांच्या मदतीने संघ असून पुढे 54. 54 धावा सध्या फलकावर. खूप वेगानं आता संघ पुढे चाललाय.
चिंचवाडा संघाची गाडी चांगली रुलिंग वर बॅकफुटला जाऊन थोडंसं हेलिकॉप्टर स्टाईलनं फटक्याला लॉन्च करायचं होतं. लवकर बॅटचा फेस क्लोज केल्या कारणास्तव एक ही सिंगल इथे मिळेल. जेवढं सिंगल येतील डबल येतील खुश असेल कुंडेवाल संघ. डॉट बॉलवर विकेट्सवर परंतु षटकार चौकार या मॅचमध्ये तेवढंच लाभदायक देखील ठरणार टीम चिंचवाड्याच्या दृष्टिकोनातून. कारण आता 55 धावा बोर्डवर आणि हा फटका हेलिकॉप्टर स्टाईल अगदी एक्स्ट्रा कव्हर मधून एक टप्पा सीमा पलीकडे आणखीन एक चौकार. अहो द्या की न्याय दमदार फलंदाजी इथे आपण बघू शकता. प्रत्येक फलंदाजानं दम दाखवलाय. हा शॉर्ट लेंथ सहज कडे इतका खराब बॉल होता. काय इझी केलं शॉर्ट सिलेक्शन करणं आणि रात्रीची शांतता होईल भंग. आलाय षटकार. तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सा मिल्टर जशी रात्र होत चालली तसतशा प्रत्येक मॅच मध्ये रन ही वाढत चाललेत. प्रार केलाय लोअर फुल टच बॉल आहे. गॅप मधून चेंडू चाललाय. वन बाउन्सी मारुषा पलीकडे आणखीन एक दमदार फटका आलाय चौकार. धन्यवाद टीसी. पहिल्या नजरेत प्रत्येकाला आमदार झाल्यासारखं वाटतं. मॅच मध्ये आपण बघतोय सद्यस्थितीमध्ये बोर्डवर धावा आहेत त्या 77. 77 धावा फलकावर. हाय स्कोर ऑफ द टुर्नामेंट. एज लागले बॉल चाले पाठीमागे शॉर्ट थर्ड मॅन मध्ये थ्रो केलाय. बॅकअपवर अवलंबून राहावं लागेल. दुसऱ्यासाठी नकार दिलाय. एक रन इथे परिपूर्ण होत असताना हाय स्कोर ऑफ द टुर्नामेंट ज्याचा उल्लेख मी नुकताच केला. संघ 78च्या घरामध्ये त्यामुळे आता डोक्याला अगदी अक्षरशः कफन बांधून मैदानामध्ये उतरावं लागेल. खूप मोठं टार्गेट आहे. समाधान तदनंतर संपूर्ण स्क्वॉड यांच्यावर जबाबदाऱ्या येणाऱ्या उत्तरार्धामध्ये फार वाढणार आहेत कारण दमदार बॅटिंग.
प्रहार केल्या मिसामिंग आहे परंतु बॉल लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक स्वतःला थांबवलं पहिल्यांदा झेलवर जाण्याचा प्रयत्न आणि हा चांगला थ्रो आणि ते थोडीशी घाई दाखवत असताना दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये दुसऱ्याच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद धाव बाद. नवीन फलंदाज आता मैदानात चाललेत. नुकताच बाद झाले दिनेश गायकवाड. 9 बॉलमध्ये 28. रोशन पाटील 8 बॉलमध्ये 23. 7 बॉलमध्ये 10 केल्या सतीश मिसालनं आणि आतापर्यंत दीपेशनं देखील 13 केल्या 4 मध्ये. खोदून काढल्या बॉलला प्रणय केनी मैदानामध्ये आलेत. एक रन पूर्ण झाले. खरा फिल्डिंग बॅकअप मिळेल. चांगला बॅकअप गरजेचं असतं क्रिकेटमध्ये. जसे प्रवासाला आपण निघालो की पॉवर बँक म्हणून आपण आपल्यासोबत बॅकअप ठेवतो, एनर्जी ड्रिंक ठेवतो, काही थोडी बिस्किट ठेवतो. क्रिकेटमध्ये बॅकअप फिल्डिंग खराब झाली तर गरजेचं असं ते बॅकअप त्याच्या क्षेत्ररक्षकातून मिळालं. कुणालला आपण बघतोय 14 धावा आतापर्यंत आले. शेवटचा बॉल फेकला जाणार आहे या पूर्वार्धाचा आणि तो केला फुल टॉस. डे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. एक रन पूर्ण झाली आहे आणि या सिंगलवर समाधानी देखील आहेत खेळाडू. पूर्वार्धात होईल समाप्त. पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग केली टीम चिंचपाड्यानं. रन केलेत या पहिल्या सत्रामध्ये टोटल 82 82 आणि 83 83 धावांचं भलं मोठं धावांचं शिखर उभं केलंय. ते अगदी टीम कानोबा स्पोर्ट्स कोंडेवा संघासमोर. परंतु क्रिकेटमध्ये कोणतंही टार्गेट मोठं किंवा छोटं नसतं. तुमची जिद्द, तुमची चिकाटी, तुमची प्रेरणा आणि तुमचं पॉझिटिव्ह अप्रोच हा फार महत्त्वाचा असतो. तुमच्या स्क्रीनवर या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय निलेश खारकर साहेबांना तुम्हाला बघायला मिळतील. एक प्रसन्न आणि हसरा चेहरा. चला लगेचच नाणेफेकीसाठी इथे आपण अनाऊन्स करतोय. पारगाव आणि विचुंबे दोन्ही संघनायकांनी विलंब न लावता लगेच नाणेफेकीसाठी संपर्क साधा. विचुंबे आणि पारगाव या दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी लगेच संपर्क साधा. थोडासा अनाऊन्समेंटमध्ये उशीर झालाय परंतु दोन्ही संघांना कोऑपरेट करा आणि लगेचच नाणेफेकीसाठी आपले संपर्क साधा. पारगाव आणि विचुंबे. तुम्ही संघात संघनायक मात्र रेडी होतोय. तर पारगाव संघात संघनायक आपण प्लीज या नाणेफेकीसाठी लगेच संपर्क साधा. ज्याच्या नावाचा जय जयकार
तुरंत कीजिए। पहले राउंड का ये बिल्कुल आखिरी मुकाबला है और जो जीतेगा वो सीधा जाएगा सेकेंड राउंड में। जो इंतजार में है मिहिरा स्पोर्ट्स 11 सदनन स्मृति विनर्स गवान 11 गवान के खिलाफ। उल्टी टोपी खालून वाला चिंचपाड़ा सा बाला, ये उन्हें पता है कि टारगेट बड़ा जरूर रखा है लेकिन उनके गेंदबाजों को भी अब बढ़िया प्रयास करना होगा। 83 रनों का सबसे बड़ा टारगेट है और इस टारगेट को चेस करने के लिए AK-47 लोड है या खाली है वो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन रायगढ़ प्रीमियर लीग में आपने देखा रियान एंड साइराज 11 कुंडेवाल, आदर्श सरपंच सदाशिव वास्कर, उप सरपंच ऋषिभाई वास्कर, इनके द्वारा इस टीम को बिल्कुल पैक किया गया था और समाधान उस टीम के कप्तान थे। टॉप 16 में टीम पहुंची थी लेकिन वहां पर हार मिली थी आखिरी क्षणों में, जो कब तक नहीं जाए लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस, सबसे लीडिंग स्कोरर थे समाधान। लेकिन आगे का सफर मात्र वहां पर उनका समाप्त हुआ। क्या ये मैच में पलटवार कर जाएंगे दीपेश यानी कि भाई किनी राइट आर्म ओवर द विकेट से। पहली गेंद के ऊपर बल्ले का निचला हिस्सा लगा है, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। टारगेट सबसे बड़ा है आज के, ये रात्रि का सबसे हाईएस्ट टोटल स्कोर यहां पर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह एक है कि बाला की तूफानी बल्लेबाजी, बीच में भाई केनी की तूफान बल्लेबाजी देखने को मिली। ये डप्पा पीछे था, समाधान रुके तो वो कैसे। चलिए आगाज कर दिया है मिड विकेट की तरफ, गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। पारगाव संघाचा संघनायक बिल्कुल यहां पर बिल्कुल 4 रन बटोरते हुए 4 रनों की मदद से, हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है 4 रन। शुरुआत बेहतरीन और इस बार चलिए भी ऑन साइड में मोड़ा, ये भी गेंद को 1 रन तो पूरा, दूसरे के लिए पलटवार होना चाहते हैं, चौकी बना बन सकता था, मना कर दिया वहां पर साथी पार्टनर मयूर वास्कर। ये भी तगड़े बल्लेबाज है दोस्तों, इसकी बल्लेबाजी हमने भातन के मैदान के ऊपर देखी थी। वो 80 रनों का लक्ष्य 4 ओवर में था, 2 गेंदें बचते हुए वो चेस किया था और अर्धशतक पारी इस बल्लेबाज ने खेली थी। तो पारी को याद करना होगा, देखेंगे कैसा होगा इनका ये सफर, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन बीते हुए कल को नहीं बदला जा सकता, भविष्य आपके हाथों में है। 83 का टारगेट, 5 बने हैं। प्रति ओवर की बात करेंगे तो 16.60 के रिक्वायर्ड रन रेट से यहां पर चलना पड़ेगा कुंडेवाल को। ये बड़ा शॉट सीधा हवाई आ रहा, किया है गेंद को सीमा पार, 6 रन। शुरुआत बेहतरीन ये दोनों भी बल्लेबाजों की ओर से कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम को मिलती हुई। बॉलर भाई के नहीं तैयार, ये भी अच्छा शॉट है, ये क्रॉस बैटेड खेला हुआ स्ट्रोक, सीधा गेंद डीप स्क्वायर लीग की तरफ, 4 रन। तो 4 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे बढ़ता हुआ, टोटल 15 रनों के ऊपर। ये तूफान, ये सैलाब है, ये मैच में आपको सिर्फ चौके छक्के देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए ओम साई 11 सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा ने काफी धुआंधार बल्लेबाजी की थी और उसका जवाबी हमला देते हुए आप देख सकते हैं दोस्तों, कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम के 2 आरंभिक बल्लेबाज मयूर और समाधान के बल्ले से ये तूफानी शुरुआत। आखिरी गेंदे भाई केनी की इस पहले पावर पे की, और ये भी उड़ाया, ये भी सीधा, नो चांस, इनटू द फैंस, ये सुपर 6 होगी दर्शकों में मिक्स। समय है एक वक्त है छोटे डीजे रिमिक्स।
ओवर में 21 रनों की धमाकेदार पारी। जिंदगी में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता, कभी भी पेपर वामा मत बैठिए, क्योंकि चुनौती कहीं से भी आ सकती है और चुनौती को स्वीकार करना आपका काम होता है और वहां से पार कैसे निकलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मुश्किलों का आना इट्स आर्ट ऑफ लाइफ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। एजेंट तो ये कैच ड्रॉप, क्या कर रही है, क्या कर रही है आप? हाथ कमर पर रखकर कोई फायदा नहीं होगा। ये समाधान का कैच आपने छोड़ा है, अब वो आपको क्या समाधान देगा आपके गेंदबाजों को? या AK-47 जो लोड अभी तक हुई नहीं है, क्या ये मौका आपने दिया इन्हें लोड करने का? मौका मिला है, याद रखना ये जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी। विकेट कीपर ने द्वारा ये कैच जरूर छूटा है और ये कैच कितना महंगा साबित होता है ये आने वाला समय ही बता पाएगा। बॉलर तैयार, संकेत टप्पा पीछे, इस बार भी मिस्टर मिक्सो के खिलाड़ी दूर से, ओ ये भी जीवनदान कहूंगा। लगातार 2 गेंदों के ऊपर ये 2 जीवनदान समाधान को मिलते हुए तब तक रन मिलेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रनों की मदद से। और 23 बने हैं, 60 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मैच गर्माट होगा, इसमें कदम संदेह नहीं है। कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंतजार है यहाँ पर कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम को कि समाधान का बल्ला कब आगुले, लेकिन मौके दिए थे वो मौके छोड़े हैं जरूर। कमबैक करना पड़ेगा यहाँ पर संकेत पाटिल को ये जीवनदान के बाद। ये अच्छा शॉट है, ये गेंद सीधा फेंका है सीमा रेखा पार, जीवनदान चले पे नमक, 6 रन। ये सीधा पाला के ऊपर से सीधा दर्शक दीर्घा में गेंद को फेंका है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दैट्स अ बिग हिट। धन्यवाद डीजे। चलिए पारगांव टीम के कप्तान भी आ चुके हैं बंधुआ। बिल्कुल ये ओवर जैसे समाप्त होगा वो बिल्कुल टॉस में जाएंगे। 14 रन अभी तक इस ओवर से टोटल कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 35, 48 की जरूरत है। यह है जब 80 के अधिक आप टारगेट का पीछा करते हो तो पहले 2 पावर प्ले में आपकी ठोस शुरुआत होना जरूरी है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या तो अनुभव। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रयास जारी है, 2 लगातार छक्के। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुकाबले में कमबैक करती हुई कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम। और चलिए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर है, अंपायर का ये वाइट बॉल का करार। ये सोच गलत नहीं कहूंगा दिनेश बंधु गेंदबाज की, क्योंकि बाहर वाली जो गेंदें होती है ना उसके लिए समाधान की थोड़ी सी कमजोरी है। पिछला टप्पा ऑफ साइड आपने देखा, वहां पर भी मारना चाहते थे ऑफ साइड में, वहां पर वो मौका मिला इन्हें और इसीलिए शायद ये कोशिश दिखाओगे कि ऑफ स्टंप की गेंदे इन्हें रखे और ये लेंथ यहाँ पर देखते हुए, लेकिन भले वाइट ये गेंद आती हुई। बॉलर तैयार और इस बार भी सीधा हवा में है, बाला गेंद के नीचे नहीं मिलेगा मौका, गेंद सीमा पार। दैट्स अ बिग 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 हिट। सृष्टि में तो हम इसके बाप होते हैं, नाम है शाह। धन्यवाद डीजे। आणि या चेंडूवर जर षटकार मारला तर निलेशजी खारकर यांच्याकडून तब्बल 1000ची बक्षीस दिली जाईल। चलिए 3 तो आ चुके हैं, अब एक आएगा तो 1000 का इनाम। मौका तो दिया है, मौके का फायदा उठा रहे हैं और जल्द ही पहुंचे 8 गेंदों में 25 रनों के ऊपर। ये धुआंधार पारी, संकेत पाटिल के ऊपर ये कड़क प्रहार और ये गेंद को लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, ऑफ स्टंप से बाहर है। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। हारना मंजूर है मुझे, पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगा ये दिखाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। मयूर ने वो दबाव थोड़ा सा उनका कम किया, लेकिन देखेंगे यहाँ पर आने होगा सतीश मिसाल जैसे गेंदबाजों को कमबैक करना पड़ेगा उनकी टीम के लिए। आखिरी गेंदे, यहां ब्रैकर की बॉल, शॉट मिस टाइमिंग है या टाइमिंग है और ये 6 क्या कर बैठे, कैच लिया और पांव शायद रोप की तरफ गिरा। 1000 का इनाम नीलेश शेठ खारकर इनकी ओर से दिया जाएगा।
एक्शन रिप्ले में देखिए दोस्तों, ये कैच लिया लेकिन पाव गिरा है इनका रोप पर। ये दर्शकों ने हाथ उछले, ये फैंस है, ये फैंस है। एक महंगे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 49 रन। इथे नाणेफेक केली जाईल, सामना असेल 4 षटकांचा, दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना। पारगाव बनाम इचुंबे या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल लागला, निर्णय सांगायचा आपला। तो ओके, तर नाणेफेकीचा कौल लागला तो म्हणजे पारगाव संघाच्या बाजूनं आणि निर्णय पेंडिंग। परंतु पारगाव संघाला विनंती असणार, जसा सामना संपेल त्याच्या अगोदर निर्णय येणं गरजेचं आहे आणि सामना सुरू होणंही गरजेचं आहे। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत ही ये बड़ा ओवर यहाँ पर देखने को मिला। पहले ओवर में 21, दूसरे ओवर में 28। चिंचपाड़ा टीम की ये ही गलती हुई है पिछले कुछ मुकाबलों में कि रन तो बनाती है पहले सत्र में, लेकिन उनके गेंदबाज बहुत सारे रन लुटाते हैं, ये बाला भी जानते हैं। और ये देखिए क्या छूटा, वो इजी कैच था, लेकिन उसके बाद ये टूट पड़ते हुए। तो बिल्कुल बॉलर तैयार होते हुए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार मौका बना है, लगा है बाहरी किनारा, आते ही सफलता दिलाई है गेंदबाज ने। वेरी गुड बॉलिंग अमोल, बल्लेबाज आउट। तो बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज मयूर लौटेंगे। अच्छी कमबैक है अमोल केनी के द्वारा। विकेट की तलाश होनी चाहिए थी भाई को। पहले ओवर में 21 ठोके, दूसरे ओवर में 28, 49 बने। सचिनजी भगत साहेब कोंबड बजे या मान्यवरांना विनंती करतोय, आपण अतिथी कक्षामध्ये आगमन करायचे। त्याचबरोबर विशालजी मडवी 40+ लिजंड आणि अतिशय उत्तम व्यक्तिमत्व विशालजी मडवी साहेब यांचं आगमन झालंय, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत। बिल्कुल विशाल मडवी साहब को कौन नहीं जानता। ये जब मुकाबला खेलती है ना टीम कभी भी उलवा, तो अचानक उनका फोन आता है कि इनामों की राशि, चाहे वो जावली टीम की भी क्यों ना हो, जो उल्वे नोड की जो भी टीम खेलती है जब हमारे विभाग में, तो बख्शिशों की खैरात बिल्कुल उनके ओर से किया जाता है। बॉलर तैयार, वेरी गुड कमबैक, कमाल की वापसी अमोल केनी के द्वारा। ये साझेदारी तोड़नी थी और आखिरकार ये साझेदारी तोड़ने का काम किया है अमोल केनी ने। नए बल्लेबाज प्रसाद भोईर आते हुए बल्लेबाजी के लिए, वो आते ही बड़ा शॉट खेला है, हवा में है काफी देर तक गेंद। ओ गेंद के नीचे 2 खिलाड़ी बाला और भाई आए थे, लेकिन कॉल देना बहुत जरूरी होता है। चलिए बाला ने ये कैच पकड़ा और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। दूसरा विकेट बैक टू बैक। ही बड़ा शॉट खेलता है। जितना देर तक समाधान को टीम नॉन स्ट्राइक एंड पर रखेगी ओम साई सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा, उतना ही उनके लिए फायदा होगा। प्रेशर डाला जा रहा है गेंदबाज अमोल की ओर से। शायद इनका एक इस्तेमाल सेकंड पावर प्ले में किया जाता तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कतें बनती। 49 बने हैं और अभी भी बात करेंगे, 34 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है इस मैच में, क्योंकि अभी भी किसी भी टीम ने रनों को चेस नहीं किया है। शायद ये होगा रनों को चेस करने वाला या बचाया जाएगा। जर फलंदाजानं षटकार मारला किंवा या गोलंदाजानं या चेंडूवर विकेट घेतली तर मात्र अमरशेर मात्रे यांच्याकडून तब्बल 1000ची बक्षीस दिली जाईल या चेंडूवर। चलिए हैट्रिक गेंद है ये, हैट्रिक क्या गेंदबाज कंप्लीट कर पाएंगे? अमोल तैयार, लो फुल टॉस बॉल थी, पूरी तरीके से यहां पर पैरों का निशाना साधना चाहते थे। ओ डीप बैकवर्ड स्क्वायर एज में खराब फील्डिंग, मिलेगा मौका गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। गलत क्रिकेट खेल रही है। 15 गेंदों में अब चाहिए जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता। 50 अब 50 का आंकड़ा पार होता हुआ कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेबाल टीम का रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर बिल्कुल 53, 53 बने हैं। झुको तो झुको, ऐसा झुको कि नाज करे बंदगी, और उठो तो ऐसा उठो कि फक्र करे बुलंदी। टीम का टोटल स्कोर है 53 रन, चाहिए अब केवल 30 की जरूरत। 83 रनों का बड़ा टारगेट था, और कहते हैं वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां चित पर होती है। अमोल की तारीफ करेंगे दोस्तों, भले ही एक बाउंड्री आई है इस ओवर में, वो गलत फील्डिंग की वजह से आ चुकी है, उसमें वो गेंदबाज की कोई गलती नहीं है,
फिलहाल अमोल तो कभी गेंदबाजी करते नहीं, लेकिन आजकल अच्छी गेंदबाजी उनके टीम के लिए भी वो करते हैं। सतीश मिसाल होंगे अंतिम गेंदबाज, जिनके ऊपर भी बहुत बड़ी दारोमदार होगी। लेकिन 2 ओवर का कोटा किसके नाम पर दिया जाएगा? फुल टॉस बॉल थी, ये भी गैप में जरूर खेला है। दूर से खिलाड़ी आते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और स्क्वायर लेग का खिलाड़ी उठाए फील्ड करे। दूसरा कोशिश हुकिम बारा बन सकता था, लेकिन अंपायर का इन नॉट आउट का इशारा, लेकिन रेफर करना चाहते हैं तीसरे अंपायर की तरफ। ऑन फील्ड अंपायर का वो निर्णय आया था जरूर, लेकिन वो जिम्मेदारियां देना चाहते हैं तीसरे अंपायर के ऊपर। और ये लीजिए सुनील पाटिल सर तीसरे अंपायर की भूमिका में आपको बिल्कुल नजर आएंगे। कैसा होगा ये, रनआउट का खतरा होगा या रन पूरी हो चुके हैं? तो चलिए अंपायर चेक करेंगे स्क्रीन के ऊपर जो बैठे हैं। 2 रन अगर पूरे होते तो समीकरण बदलेगा, अगर नहीं होती खिलाड़ी आउट होते हैं तो एक बड़ा झटका यहां पर लगेगा। यानी कि पिछली जो गेंदें हैं उन गेंदों के ऊपर नॉन स्ट्राइक एंड पर है समाधान। यह अच्छी बात है टीम ओम साई सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा के लिए। 9 गेंदों में 31 पर खेल रहे समाधान, प्रकाश वास्कर खेल रहे 4 के ऊपर। फिलहाल ये गेंद के ऊपर निर्णय आना अभी भी बाकी है। निर्णय की प्रतीक्षा अभी भी करेंगे, जरूर चेक किया जा रहा है। तो निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। सुनील पाटिल थर्ड अंपायर यहां पर चेक कर रहे हैं निर्णय क्या आएगा, किसी टीम के हित में जाएगा। दोनों भी टीमों के लिए निर्णय बहुत ही अहम माना जाएगा। ये अंपायर की भी कठिन परीक्षाएं होती है, ये चुनौतियां होती है। मैं गिनती करता हूं साईप्रीत के हमारे सीईओ से कि स्लो मोशन में थोड़ा सा दिखाइए कि अंपायर के वो दिक्कतें ना हो। देखेंगे निर्णय की प्रतीक्षा अभी भी। तब तक आप फील्डिंग की सजावट रखिए टीम चिंचपाड़ा, निर्णय तो आएगा। आप फील्डिंग की व्यूरेशन सजा कर रखिए। 2 गेंदों के ऊपर 4 समाधान के 31 के ऊपर। क्या उनके बल्ले से वो अर्धशतक आएगा जो अब तक की श्रृंखला में एक भी अर्धशतक नहीं बना है? 19 रन से दूर है दोस्ती चषक उल्वे 24। तो थर्ड अंपायर का डिसीजन यहां से आ चुका है, नॉट आउट करार। 2 रन मिलेंगे यहां पर। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 55 रन। तीसरे अंपायर सुनील पाटिल सर, मैन फ्रॉम मुरबी, इनको आपने देखा, इनका इशारा यहां पर आता हुआ ये नॉट आउट का करार। 28 रनों की अभी भी जरूरत है। करना दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना आसमान का। वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग अमोल के द्वारा। कमबैक दिलवाया इस मैच में अमोल केनी ने। बॉलर तैयार और इस बार चलिए हल्के हाथों से इस गेंद को मोड़ा। 1 रन तो जरूर मिला, दूसरे की प्रयास में है नहीं है, 1 ही रन मिलेगा 1 रनों की मदद से। एक बेहतरीन ओवर आप देख रहे हैं जहां पर ओवर क्रमांक समाप्त हुआ तीसरा। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक 56 चाहिए जीतने के लिए। 12 गेंदे और 27 रनों की आवश्यकता। भाजपाच्या नव्या रूपाला छत्रपतीचा आशीर्वाद, भाजपाच्या नव्या रूपाला छत्रपती। मोदी जी का साथ, सबका साथ, सबका विकास। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब, इनका ये संगीत डीजे रोशन एसडीसी के माध्यम से आपने सुना। 12 में चाहिए 27 की आवश्यकता। सतीश मिसाल का यहाँ पर शायद विकल्प अपना रही है। अमोल से 2 ओवर शायद करवाए जा सकते हैं, इसलिए वो बाई केनी और संकेत को नहीं यहाँ पर गेंदबाजी के लिए लाया। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। अभी भी मैदान के अंदर दोनों टीमों का सफर जारी है। बॉलर तैयार, सामने लेफ्टी बल्लेबाज प्रकाश तैयार। फुल टॉस हल्के हाथों से खेला, सेंसिबल है। जानते हैं कि यहाँ पर समाधान को अब स्ट्राइक देना बहुत जरूरी है। सिंगल मिलेगा, सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 57। जीतने के लिए 11 गेंदों में चाहिए अभी भी 26 रनों की जरूरत। कुछ लोग किस्मत से नहीं अपनी मेहनत से बनते हैं। समाधान और प्रकाश के बीच में कुछ सूझबूझ की बातें। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है। सिंगल लेगा, राइटी बैट्समैन आएंगे स्ट्राइक एंड पर।
फील्डिंग में परिवर्तन किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए बाला भाई ये लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है, शायद उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बनेगी जब ऑन साइड की फील्ड होगी। मिड विकेट की तरफ जा रहे हैं बाला, लॉन्ग ऑन की तरफ है भाई, बड़े बड़े खिलाड़ी है जरूर, बाइकर मैन है दोनों भी, समाधान के नाम पर बाइक है, वाकड़ी की वो नाइट टूर्नामेंट के नाम पर वाकड़ी की टूर्नामेंट पे बाइक है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर कैसे रोक पाएंगे। चाहिए 11 गेंदे 26 की आवश्यकता। जोरदार अपील की है इस गेंद के ऊपर, लेकिन ये लॉन्ग स्टॉप की तरफ गेंद जा रही है, क्या रोकने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन तब तक रन मिलेंगे वहां पर 2 रन। लेग बाई का इशारा अंपायर का, बाल बाल बचे, पैरों पर लगी गेंद, क्या खतरनाक गेंद डिलीवर की थी। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 59, 59 रन वहां पर। काफी कमाल का ये मैच, कमाल का ये मैच। एक्शन रिप्ले में देख सकते कितना जोर से ये मारना चाहते थे, शायद ये ऑफ स्टंप से बाहर होगी गेंद, इसकी वजह से अंपायर ने ये नो बॉल करार घोषित कर दिया है। चलिए नॉट आउट घोषित कर दिया है। बॉलर तैयार। ओ ये कैच है, ये कैच है, ये मौका बने, ये अंतिम टर्निंग पॉइंट पर समाधान ने अपना साथ छोड़ा टीम का। बल्लेबाज होगा आउट और करेगी अब पलटवार ओम साई टीम सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा। मेरे ख्याल से वो खिलाड़ी थे मनोज भिंगारकर जिन्होंने कैच पकड़ा है, और ये कैच नहीं बल्कि मैच ही पकड़ा है शायद। समाधान की पारी यहां पर हुई समाप्त। समाधान ने अपने टीम के लिए रन बनाए टोटल 31, और ये बढ़िया पारी मैदान से बाहर लौटती हुई। क्या बात है, आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, और ये कोशिश रंग लाई है। सतीश मिसाल की तारीफ करेंगे, सतीश ने समाधान का शिकार किया, मैच में आप पलटवार कर दिया है, क्योंकि जीतने के लिए चाहिए अभी भी 24 रनों की आवश्यकता है। आते ही बड़ा शॉट खेला है गैप में, वो अंपायर के फैसले का इंतजार। दैट्स गॉन माइटी, इट्स अ फ्लाइटी, दैट्स अ 6। क्या शेर मारा है। तो बिल्कुल 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 65 रन। जीतने के लिए आने वाली गेंदें है टोटल 8, और चाहिए 18 रनों की जरूरत। आते ही बल्लेबाज संदीप मात्रे ने दमदार छक्का दागा है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं दोस्त, ये तो गलत बात है। आप वो खेल खेलना जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब आता है जब सामने हारने का रिस्क हो। ये भी फुल टॉस, चलिए क्लिक किया इस गेंद को, दूर से खिलाड़ी आते हुए 1 रन तो पूरा, दूसरे की कोशिश 2 रन पूरे किए हैं। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 67। 7 गेंदों में अब चाहिए 16। देखिए मैच अभी भी बैलेंस है, अभी भी बैलेंस है। समय समय का खेल है छोटे, जिसका आ गया वो छा गया। घायल तो हर परिंदा है, मगर फिर से उड़ सका वही मैदान में जिंदा है। 7 गेंदों में बिल्कुल चाहिए अब 16 रनों की जरूरत। 7 गेंदों में 16, समीकरण कैसा होगा? क्या रोक पाएंगे यहां पर गेंदबाज, क्या रोक पाएंगे बल्लेबाज? चलिए अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, सिंगल मिलेगा। थोड़ी सी यहां पर हड़बड़ाहट हुई थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। 1 मिलेगा, मैच बैलेंस है, क्योंकि आने वाली 6 गेंदें चाहिए 15 की जरूरत। चलिए तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए। क्या मैच है? पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए चिंचपाड़ा के, और इनके हैं 68, 1 ही रन ज्यादा है। अब चाहिए 6 में 15।
अच्छा बैटल बनेगा। 6 में चाहिए 15। अमोल के ऊपर जिम्मेदारियां दिखाई है कप्तान ने। देखिए त्याग दो सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए दिनेश बंधु, क्योंकि राम ने भी खोया था बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। क्योंकि यहाँ पर मैदान के ऊपर आग लगी है इस ठंडी में, लेकिन इस आग को कौन बुझा पाएगा। अनाथ के कभी पैर न कभी हिम्मत आ रही है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। अभी भी ये दोनों टीमें मैदान के अंदर सफर जारी है। सम्मानीय शैलेश भगत साहब देख रहे हैं मंच के ऊपर, जिनके ओर से इस टूर्नामेंट के लिए 25,000 की नगद राशि दी गई है। शैलेश भगत साहब आपका स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। और उनके इस सामने ये स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल अब चेहरे पैरों में हंसी नजर आ रही है। ये हंसी बहुत कुछ बयां करती है कि कितने खुश है अपने जिंदगी में। और यही खुशी है जिंदगी में, तो टेंशन किसको कम है, कभी खुशी तो कभी गम है। जो मुस्कुरा वही जिंदा है। क्या बात है। बॉलर तैयार, राइट आर्म लेफ्ट आर्म और आते ही ऑन साइड में मोड़ा इस गेंद को। 1 रन तो पूरा। बाला की फील्डिंग अच्छी है। दूसरे एक्शन में गेंद को उठाए, थ्रो बढ़िया, लेकिन कलेक्टिंग खराब। रन मिले हैं 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे, 70 रन बने हैं। जीतने के लिए अब चाहिए आने वाली 5 गेंदें और 13 रनों की जरूरत। ना कुंडेवाल टीम ने हार मानी है, ना चिंचपड़ा टीम ने हार मानी है। दोनों तरफ आग लगी है। दोनों टीमों के समर्थक काफी उतावले हैं और इसीलिए कहते हैं दिनेश बंधु, किटली से ज्यादा, चाय से ज्यादा किटली गरम। कमाल का मैच है दोनों भी टीमों का। एज एंड टेकन, दैट्स द विकेट, अनदर डाउन। चौथा विकेट जाएगा मैदान से। मुकाबले में पलटवार। अब चाहिए 4 में 13। बोला कुछ बातचीत करते हुए चलिए नए बल्लेबाज तुरंत तैयार रहिए। अब आने वाली गेंदें बची है 4, चाहिए 13। किसको भेजा जाए, यहाँ पर सोच है अब कप्तान की कि कुंडेवाल टीम के कप्तान छोटा बकासुर आज जल्दी आउट हुए, चले नहीं, और उसके वजह से ये थोड़ी सी अब मुश्किलें पैदा होती हुई। जब जीत हो तूफानी तो रास्तों की परवाह नहीं करते। रास्तों की परवाह जो करता है वो मात्र दूर हो जाता है। जब गणपति बाप्पा, जब किया है तूने अब पर विश्वास, तब तक रचा है तूने इतिहास। क्या इतिहास रचा पाएंगे ये बल्लेबाज, या इतिहास रचा पाएंगे गेंदबाज अमोल कीनी। अगर ये मैच जीतती है चिंचपड़ा तो इसके हकदार होंगे सिर्फ और सिर्फ अमोल कीनी। अगर चिंचपड़ा ये मुकाबला जीतती है, ये कुंडेवाल टीम मुकाबला जीतती है, तो देखा जाएगा कि किसने ये जोड़ी भी है जो पूरी तरीके से इस मैच को अब क्या पलटवार दे जाएंगी। आखिरी गेंदें बची है टोटल 4, चाहिए 13। और मोनिश पाटिल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। 1 रन यहां पर पूरा। 3 गेंदों में चाहिए अब 12 रनों की जरूरत। एक आध छक्का मुकाबले में कमबैक देगा, एक आध विकेट इस मुकाबले में कमबैक देगा। दोनों तरफ यहां पर तालियों की शोर शराबा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन दोनों भी टीमें कह रही है मैदान के अंदर, घबरा के पीछे हटे वो ऐसे हम खिलाड़ी नहीं, कोशिश करके हारे तो कोई गम नहीं। मौजूद हो आप सब यहाँ तो महफिल सजी है, लेकिन बहुत कुछ दोनों टीमों में अभी भी यह महफिल फंसी हुई है। मोनिश पाटिल, प्रकाश भास्कर 71 रन, 83 रनों का टारगेट, सबसे हाईएस्ट टोटल चेस। ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। जो घमंड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का टीम साउथ अफ्रीका ने। 2 दिन ऐसा सुना था कि यूट्यूब पर कि हर्षल गिब्स नशे में थे। वो 2 दिन का नशा ऐसा उनके ऊपर खमार हुआ कि 434 का आंकड़ा उन्होंने पार किया एक ही रात में। वो घमंड तोड़ा था साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्स ने वो ऑस्ट्रेलियन टीम का। 3 में चाहिए 12। जीत की उम्मीद है तो हासिल भी होगी, कुछ पल बाद कदमों में मंजिल भी होगी। समय लिया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह एक है कि ये ठसन है, हाई वोल्टेज ड्रामा है। थोड़ा सा समय तो जरूर लेगी दोनों भी टीमें किरण पाटिल सर, क्योंकि हम यहाँ से पर बात करेंगे तो वो हमारे ऊपर चिल्लाते हैं कि आप क्यों घाई कर रहे हैं, तो समय उन्हें भी लेना बहुत जरूरी होता है। मैच है 3 बॉल चाहिए, 12 रनों की जरूरत। लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी दोनों के बीच में ये ठसन नजर आती हुई। ये फुल टॉस खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लीग की तरफ। 1 रन जरूर पूरा। दूसरे का प्रयास क्या कर पाएंगे, नहीं, रोका है। तालियों की गूंज अब आ रही है चिंचपड़ा टीम के समर्थकों की, क्योंकि अब 2 गेंदों में चाहिए 11 रनों की जरूरत। आज हमारा है कल तुम्हारा होगा, आगे बढ़े कदमों में जमाना होगा।
सितारे तो बहुत ही छोटी सी जिंदगी में, हौसला है तो हर मौज में किनारा है। बॉलर की तारीफ करेंगे। अमोल केनू ने केवल 11 रन दिए थे 10 गेंदों में, 3 विकेटें इनके नाम पर है। और यहाँ पर देखिए कानोबाग कुंडेवाल टीम मच नीडेड, 2 balls रिमेनिंग एंड 11 रन रिक्वायर्ड। 2 में चाहिए 12, ये छक्का आएगा तो शायद मैच बनेगा, लेकिन आसानी के साथ नहीं होगा। नाम होगा खेल के मैदान में तुम्हारा, पहले कुछ करके तो दिखाओ, दुनिया होगी एक दिन कदमों में, अंधेरे आकाश में रोशनी भर के दिखाओ। लेफ्ट कर दिया इस गेंद को, ऑफ स्टंप से बाहर है। अंपायर का ये व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 73 रन। जीतने के लिए चाहिए आने वाली 2 गेंदें और अभी भी 10 रनों की जरूरत। 1 छक्का 1 चौका, मैच का फासा पलट सकता है, लेकिन अमोल केनी अभी तक तो शानदार गेंदबाजी की है। क्या बल्लेबाज उठा पाएंगे बल्ला? तो ये मिस हुए या नहीं? यस, व्हाइट बॉल करार, ऑफ स्टंप से बाहर है। क्या ये पलटवार हो रहा है? क्या ये गलती हो रही है? बीच में अगर व्हाइट का पंजा मिलेगा ना तो लेने के देने पड़ेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। क्या मैच है, ठंडे दिमाग से यहां पर खेलना होगा। हाई वोल्टेज ड्रामा, ये लीजिए एक्शन रिप्ले में देखा जा रहा है। ओ ये ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर जाने वाली गेंद थी, अंपायर ने बिल्कुल व्हाइट बॉल का करार। अंतिम गेंदे 2 चाहिए 9। फील्डिंग में लगातार परिवर्तन, उधर से इधर, इधर से उधर, मिडॉन में ये रखा गया है। अमोल केनी तैयार। चलिए अलग फील्डिंग की रचना, पाला भी हंस रहे, ये भी छोड़ा। ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे? आपके सामने लेफ्टी नहीं है, राइटी है। अब याद आ रही है मुझे दिनेश बंधु, ये ठाणे के थे रिची मात्रे थे, ठाणे का ढानेबाग, सुखदेव काका के भाई, अब बेटे थे, प्रमोद के भाई थे वो। एक गेंद में 6 चाहिए थे, जरूर एक गेंद और वाइड आती है तो 1000 का इनाम। अमर मात्रे साहब इनकी ओर से आएंगे, लेकिन एक अनुभव मैं बताना चाहूंगा कि रिची मात्रे के सामने एक बॉल में 6 चाहिए थे, 6 वाइड डाले थे। वो लेफ्टी था गेंदबाज, लेकिन ये राइट है यहाँ इनके सामने बल्लेबाज, तो ये गलती कर रहे हैं। अब 6 में चाहिए, 2 में चाहिए 8, डबल आएगा तो मैच बनेगा, 6 आएगा तो भी मैच बनेगा। क्या गलती कर रहे हैं? जीते हैं अपने दम पर, हराने की कोशिश काफी थी, जुनून है। ये भी है या नहीं? ये नहीं है, शायद है या नहीं है। व्हाइट बॉल, 1000 का इनाम अमर मात्रे साहब इनकी ओर से। आहे ना शब्द उट्टट पिंगट जाट घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या पासपूस फुसफुस करतील। भूषण नाईक सुप्रसिद्ध बैलगाड़ा मालक, इनकी ओर से भी शुभकामना चुके। एक और वाइट आएगा तो और 1000, क्या बात है। 1000 ऑलरेडी आ चुके, और एक वाइड आएगा तो और 1000। अरे बाप रे, ये तो कमाल हो गया मैदान में। क्या मैच है, क्या मैच है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। अब अगर बल्लेबाज छक्का दागता है तो आपके लिए भी 1000 का इनाम है, विकेट निकालते हैं तो भी 1000 का इनाम। पूरे तरीके से आपके लिए पैसों की बारिश रखी गई है। मैच अगर पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोनों टीमों के लिए। क्या मैच है, अंतिम 2 गेंदें 7 रन। ओ ये क्या है, क्या ये खिलवाड़ खेल रहा है मैदान में। 1000 रुपए का और इनाम है आपके लिए, क्या हार लगाना चाहेंगे? 2 वाइड के लिए 2000 का इनाम आ चुका है लगातार, और भी एक डालता है तो 1000 और। ये आप तो मुकाबला खुला कर दिया है। क्या अरे या काय पायवर डोका खाल, बस 1 नंबर काम आहे आमच्या पंचांचा। पंचांचा सिग्नल मात्र येतो आहे, फार वाकून बिकून वाईट। तो वाइट बॉल का इशारा। अब 2 गेंदों में चाहिए 6 रनों की जरूरत। अमोल आपके सामने राइटी बैट्समैन है, लेफ्टी होता तो आप कर सकते थे, लेकिन ये गलत गेंदबाजी है। लगातार वाइड गेंदें, बॉलर तैयार। ओ ये डॉट बॉल है। चलिए अब रात की सांस ली रही है, हंसी हंसी हो रही है मैदान में। लेफ्ट कर दिया ये बॉलर, बैट्समैन ने इस गेंद को। ये ऑफ स्टंप के यॉर्कर के चक्कर में थे, आप ठिकाने पर गिरी ये गेंद। डॉट बॉल की समाप्ति। 1 बॉल में चाहिए छक्का, अगर बल्लेबाज छक्का मारता है तो 1000 का इनाम, विकेट लेते हैं गेंदबाज तो भी 1000 का इनाम, वाइड डालते हैं तो भी 1000 का इनाम। नहीं अभी बंद किया है। चलिए चलिए चलिए, 1 बॉल में चाहिए 6,
जोरदार तालियां हो जाए इस आखिरी गेंद के लिए। बड़ा छक्का आएगा तो मुकाबला जीतेगी कुंडेवाल, डॉट बॉल आएगी तो बनेगा चिंचपाड़ा। चलिए इस बार ये वाइड हो सकती थी लेकिन ना इन्होंने ये बल्ला घुमाया और ये मुकाबला रोमांचक में जीत मिली है ओम साई सुनील स्पोर्ट चिंचपाड़ा। हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम कुंडेवाल। ये टेंशन के मैच में हंसी इतनी हुई कि टेंशन ही दूर हुआ। चला पारगाव संघ आपण निर्णय, पारगाव संघाचा निर्णय कळवायचा आहे आणि आपण लगेच अंमलात आणायचा आहे। बॅटिंग ओके, चल लाईनअप करा, दोन्ही संघांना लाईनअप करा आणि अमर शेठ